अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सुल्तान आलम स्कूल सोसाइटी की जानिब से लगातार यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से पेरेंट्स और तलबा पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है और फीस बनने की मांग की जा रही है और लगातार बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जफर जावेद जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और इससे तंग आकर सारे पेरेंट्स आज एहतजाज किया गया और एहतजाज पर बैठे थे और मुतालबा किया कि इस तरह की चीज़ें ना हो वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी अफसोस की बात है, जहां पर सोसाइटी के कई लोग अच्छे हैं इसमें ये स्कूल में, लेकिन वहीं पर जफर जावेद और कई ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम है कि वो अपनी मनमानी करते हैं और बच्चों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये सारे बातों का खुलासा किया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मैसेज करते भाई भाई एक सेकंड वीडियो भाई पहले डायरेक्ट पूरा आगे वो नहीं चेंज करे, ओरल बोले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके ये इस हिसाब से अपन लो हमारे को मतलब कंफ्यूज कर रहा है। तो लिहाजा आप अपनी मेन जो बात है उसके ऊपर तवज्जो में दीजिए। दूसरी चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं तो वो दूसरी चीज़ों में मत जाइए। सही है, स्ट्रक्चर चाहिए, सही है, फ्रेश स्ट्रक्चर रिवाइज साइन होके आना है। बढ़ाने के बाद से साइन होके आई ना, बड़ी जफर जावेद बोल के सुने आप, तो अभी भी साइन होके आने का है, साइन होना नहीं जो भी है। बढ़ाते हो खुद परमिशन बोर्ड का रेजोल्यूशन पास नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये ऐसा दिख रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन को तबाह करने वाला एक ही आदमी है जो बोर्ड के रूल्स को रेगुलेशन वो नहीं कर रहा। हमारा इंस्टीट्यूशन से लड़ाई नहीं है, हमारी मैनेजमेंट के मिसयूज की लड़ाई है हमारी। और देखिए यहाँ पे थोड़े जने बैठे हुए, लेकिन तमाम कई लाख 400 500 स्टूडेंट्स का मसला है। तो ये जो फीस एक्स्ट्रा ले लिए, क्या उन्हें वापस देंगे? पेरेंट्स को वापस देना चाहिए। जब एक्स्ट्रा फीस आ गई उनकी रिटर्न नहीं करते अब का भी, और अब न्याय से फीस को बच्चों को बाहर भी जाते, रूल है क्या बताओ। तो लिहाजा अब ये डीओ को हम अपन कॉल करें, इंशाल्लाह डीओ का ऑफिसर भी आ रहा और बच्चों का एग्जाम आज लिखाया जाना कैसा। वो नहीं चेंज करे, ओरल बोले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके ये इस हिसाब से अपन लो हमारे को मतलब कंफ्यूज कर रहा है। तो लिहाजा आप अपनी मेन जो बात है उसके ऊपर तवज्जो में दीजिए। दूसरी चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं तो वो दूसरी चीज़ों में मत जाइए। सही है, स्ट्रक्चर चाहिए, सही है, फ्रेश स्ट्रक्चर रिवाइज साइन होके आना है। बढ़ाने के बाद से साइन होके आई ना, बड़ी जफर जावेद बोल के सुने आप, तो अभी भी साइन होके आने का है, साइन होना नहीं जो भी है। बढ़ाते हो खुद परमिशन बोर्ड का रेजोल्यूशन पास नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये ऐसा दिख रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन को तबाह करने वाला एक ही आदमी है जो बोर्ड के रूल्स को रेगुलेशन वो नहीं कर रहा। हमारा इंस्टीट्यूशन से लड़ाई नहीं है, हमारी मैनेजमेंट के मिसयूज की लड़ाई है हमारी। और देखिए यहाँ पे थोड़े जने बैठे हुए, लेकिन तमाम कई लाख 400 500 स्टूडेंट्स का मसला है।
तो ये जो फीस एक्स्ट्रा ले लिए, क्या उन्हें वापस देंगे पेरेंट्स को? वापस देना चाहिए। जब एक्स्ट्रा फीस आ गई उनकी रिटर्न नहीं करते अब भी, और अब न्याय से फीस को बच्चों को बाहर भी जाते हैं, रूल है क्या बताओ? तो लिहाजा अब ये डीओ को हम अपन कॉल करें, इंशाल्लाह डीओ का ऑफिसर भी आ रहा और बच्चों का एग्जाम आज लिखाया जाना ऐसा। सुल्तान पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक साइलेंट सिट आउट धरना किया गया इस बात को लेकर कि सुल्तान पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट ने जो फ़ीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था साल 2020 और 21 का और 21 और 22 का, ये फ़ीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के सर्कुलर, गवर्नमेंट के GORT के ख़िलाफ़ है। जो सर्कुलर्स कोविड के सिचुएशन में इशू किए गए थे, वो सर्कुलर में क्लियरली सराहत दी गई थी कि साल 2019 और 20 में जो फ़ीस स्ट्रक्चर था वो फ़ीस स्ट्रक्चर की सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही चार्ज की जाए। लिहाजा सुल्तान को चाहिए ये था कि सिर्फ और सिर्फ 19 और 20 में, साल 19 और 20 में जो ट्यूशन फ़ीस थी वही ट्यूशन फ़ीस 20, 21 और 21, 22 में चार्ज की जाए, मगर बरस उसके कि जियो का उल्लंघन करते हुए, जियो का वायलेशन करते हुए पब्लिक स्कूल की तरफ से, सुल्तान की तरफ से 26,000 3,000 हर साल को एक्स्ट्रा करते हुए 8,000 अदर फीस चार्ज करते हुए जियो का वायलेशन किया गया। और इस मामले को लेकर तमाम एसोसिएशन की तरफ, ये पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट किया गया था HRC में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में। HRC की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन दिया गया स्कूल को कि वो सिर्फ और सिर्फ जियो के हिसाब से, रूल के हिसाब से फ़ीस चार्ज करे। मगर आज अफसोस की बात है कि जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल को जब लेके आए, बच्चों को स्कूल से उनको एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए रोका गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके साथ बेहूदी हरकत की गई। लिहाजा इस मामले को लेकर तमाम पेरेंट्स ने जो पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 100 पे डायल करके कंप्लेंट किया है और आज यहाँ पे खामोश धरना बैठे हैं इस बात को लेकर कि मैनेजमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल क्लैरिटी सर्कुलर इशू किया जाए। इसमें यह बताया जाए कि साल 19 और 20 में जो फीस चार्ज की ट्यूशन फ़ी है वही फीस 20, 21 और 21, 22 में चार्ज की जाएगी। और आज के जो हरकत है, जो बच्चों के साथ उनको एग्ज़ाम से रोका गया, उनको धूप में बिठाया गया, उनको दर्दनाक तकलीफ़ें दी गई, बच्चों की मेंटल एगोनी डिस्टर्ब की गई। इसके ऊपर हमें उम्मीद है कि पंजागुट्टा पुलिस इस पे इक़दाम करेगी उन टीचर्स के ऊपर, उन मैनेजमेंट के ऊपर जिसने गलत तरीके से स्टूडेंट्स को हरासमेंट किया है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि हुकूमत से, बिलखुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि एक्शन लिया जाए डिपार्टमेंट के स्कूल के खिलाफ, क्योंकि ये जियो का उल्लंघन किया जा रहा है। लिहाजा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने कई बार मैनेजमेंट को राब्ता करने का कोशिश की गई कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। हमारी दरख्वास्त है कि मैनेजमेंट जल्द से जल्द ये क्लैरिटी इशू करे कि जियो के हिसाब से साल 2019 और 20 का ही फीस सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज की जाए, और जो 20, 21 और 22 में अदर फीस चार्ज की गई है वो भी गलत है। और सिर्फ जो 19 और 20 में जो ट्यूशन फीस थी वही चार्ज की जाए, और फीस देने और ना देने की सूरत में कोई सी भी सूरत हो, बच्चों को एग्ज़ाम से नहीं रोका जाए। अफसोस की बात है कि सुल्तान सोसाइटी एक बहुत बेहतरीन इदारा है, सोसाइटी के अरकान बहुत बेहतरीन है, लेकिन आए दिन ये दिख रहा है कि सोसाइटी का एक ही रुकन जो सेक्रेटरी है जफ़र जावेद, ये मैनेजमेंट का, ये सोसाइटी का मिसयूज़ कर रहा है और सोसाइटी के मेंबर्स को बगैर रेजोल्यूशन ऑपरेट करे के
बगैर परमिशन लिए के मनमानी डिसीजन ले रहा है। इसको चाहिए कि जो सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से वो फॉलो करे, और ये सोसाइटी को हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि ये सोसाइटी का बदनामी ना हो, वरना ये चीज़ क्या है, गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में। लिहाजा दूसरे अराकीन जो सोसाइटी है उनसे भी दरख्वास्त है कि मामले में मुदाखलत करे, जल्द से जल्द ये मसले को हल करे, ताकि ये बेहतरीन, ये प्यारी सोसाइटी का बदनाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान उलूम पब्लिक स्कूल में यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो धरने पर बैठे हैं। पेरेंट्स का ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट जिस तरीके जो जियो पास की है उसके अकॉर्डिंगली फ़ी स्कूल को लेनी चाहिए। हमारे सामने जो चीज़ जो मुश्किल आ रही है वो ये है कि 2019 और 2020 में जो फ़ीस गवर्नमेंट ने मुतय्यन की थी, जो स्कूल की तरफ से जारी किया गया था, कोविड की वजह से 2020-2021 में तेलंगाना सरकार की तरफ से ये जियो पास किया गया कि ना फीस में किसी तरह का इन्हेंसमेंट होगा और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट ना सिर्फ फ़ीस में इन्हेंसमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ वो ट्यूशन फ़ीस के अलावा 2021 और 2022 में वो ट्यूशन फ़ी के अलावा जितने एडिशनल चार्जेस है वो सारे चार्जेस को वसूल करने के लिए अपना सर्कुलर इशू किया है। पेरेंट्स का ये मुतालबा है कि वो इन सारे जो एडिशनल फ़ीस जो इन्होंने चार्ज की है इससे दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और पेरेंट्स को सहूलत दी जाए कि वो सहूलत के साथ अपने फ़ीस को अदा करें। लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये कम्प्लीटली एक सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है, किसी तरह का कोई ताउन नहीं किया जा रहा है। हमने इस सिलसिले में ह्यूमन राइट्स में भी कंप्लेंट किया, यहाँ पर DEO भी आए और जितने एजुकेशन मिनिस्टर्स तक भी हम लोग इस सिलसिले में रिप्रेजेंट किए, वहाँ से भी गाइडेंस आए। इन सारे गाइडेंस पर ओरली तो मैनेजमेंट एडमिट कर रहा है कि वो सारी चीज़ों में ताउन करेगा, लेकिन अभी तक कोई सर्कुलर ऐसा जारी नहीं किया गया। और आज जबकि एग्ज़ाम शुरू किए गए हैं, हमारे सामने हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर स्कूल को आए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद, एक फलाही इदारा होने के बावजूद यहाँ बच्चों को एग्ज़ाम्स लिखने से रोका गया और एग्ज़ाम से रुकाते हुए उनको अलहदा रूम में बिठाया गया, जो हमारे लिए तकलीफदा है। इसी के ख़िलाफ़ में आज यहाँ पर हम एजिटेशन पर धरने पर बैठे हैं। मैनेजमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो चीज़ गवर्नमेंट ने आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर दी है उन्हीं डायरेक्शंस पर आपको बच्चों से फ़ीस वसूल करनी है। इससे ज़्यादा ना पेरेंट्स एक रुपया आपके हवाले करेंगे, ना आपको किसी इस तरह की हरदर्मी हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे इस मुतालबे के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, जो मीडिया यहाँ पर आया है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पे सुल्तान उलूम स्कूल बंजारा हिल्स ब्रांच पे बैठे हैं, पूरे पेरेंट्स यहाँ पे धरने पे। जो ना धरने की वजह यह है कि जो पैंडमिक के टाइम पे KCR साहब सर्कुलर इशू करे थे, जो गवर्नमेंट जियो आया था, एज़ पर जो है ना ट्यूशन फ़ीस वो लेना था, ट्यूशन फ़ीस नहीं लेके ये लोग जो है ना फ़ीस 10% बढ़ा दिए। और उसके अलावा भी इसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ये लोग फ़ीस एक्सेप्ट करना था। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे फ़ीस नहीं लेते हुए एक साथ फ़ीस बनो बोल के पेरेंट को हरास कर रहे हैं। पेरेंट्स को हरास करने के बावजूद आज एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम है, पूरे बच्चे प्रिपेयर होके रात दिन मेहनत करके सुबह तक बच्चे पढ़ के जो है ना एग्ज़ाम लिखने के लिए आए यहाँ पे स्कूल को। आने के बाद में जो है ना बच्चों को एग्ज़ाम लिखने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद बच्चों को फिज़िकल हरासमेंट करके जो है ना उनको जो है ना उठबैठ कराने लगा है स्कूल के अंदर। तो आप लोगों से, मीडिया वालों से यही गुजारिश है कि भाई मैनेजमेंट के ऊपर जो बच्चों को फिज़िकल हरासमेंट हुआ उन लोगों पे केस होना। मैनेजमेंट सुल्तान उलूम स्कूल, सुल्तान उलूम सोसाइटी का अच्छा है हमारी नज़र में, मगर ये एक आदमी जो ज़फ़र जावेद है उन्होंने जो है ना अपनी अना पे, अपनी ईगो पे पेरेंट्स से जो है ना बात करने को तक तैयार नहीं है। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी आके बोले कि भाई जो है ना एज़ पर सर्कुलर, एज़ पर जियो आप फीस एक्सेप्ट करिए बोल के। ये सिर्फ अपनी अना में मुब्तला है। हम लोगों का आप लोगों से यही मुतालबा है कि जो है ना जैसा गवर्नमेंट जियो इशू करी वो हिसाब से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे फीस एक्सेप्ट करिए बोल के। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।